नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है ऊतक भाग 3। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सहायक पादप ऊतक का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे कि जटिल पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सरल स्थायी ऊतक की 2 प्रकार होती है, जिसमें सबसे पहला होता है सुरक्षात्मक ऊतक और दूसरा होता है सहायक ऊतक। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में सुरक्षात्मक ऊतक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें पता चला था कि सुरक्षात्मक ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है कॉर्क या फिलामेंट। दोस्तों, हमें पता है कि एपिडर्मिस पत्ते के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जो कि पौधों को संक्रमण से बचाती है, जबकि दूसरी ओर कॉर्क एक पेड़ की छाल या तना होता है, जो कि पौधों को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सहायक ऊतक के बारे में। दोस्तों, सहायक ऊतक को 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से बनी पतली दीवार वाली कोशिका होती है। यह प्रकाश संश्लेषण, भोजन के भंडारण में भी मदद करती है और ये पौधों को मजबूती प्रदान करती है। यह चित्र पैरेन्काइमा को दर्शाता है, जो कि पौधों या पेड़ों की शाखाओं, पत्तों और जड़ों में मौजूद होता है। ये पौधों की नई वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होता है। इस चित्र में आपको 2 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है अनुप्रस्थ सेक्शन और दूसरा है अनुदैर्ध्य सेक्शन। अगर आप किसी पौधे को अनुप्रस्थ सेक्शन को काटकर स्लाइड बनाएं और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें, तो आपको उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं नजर आएंगी। ये सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर पैरेन्काइमा ऊतक बनाती हैं। इसी तरह से अगर आप अनुदैर्ध्य सेक्शन के साथ भी करें, तो आपको कुछ ऐसी संरचना नजर आएगी, जैसे कि इस चित्र में आपको अनुदैर्ध्य सेक्शन में नजर आ रही है। इसमें जो आपको सफेद हिस्सा दिख रहा है बीच में, उसे रिक्तिका कहते हैं, जो कि पानी को संचय करती है। अगला है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा पेड़ की छाल, जड़ों और एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। दोस्तों, इसका कार्य पौधों को मजबूती प्रदान करना होता है और ये मोटी दीवारों वाली कोशिकाओं से बना होता है। यह चित्र कॉलनकाइमा को दर्शा रहा है, जिसमें अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन मौजूद है। दोस्तों, आपको अनुप्रस्थ सेक्शन में जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, वह कोशिका भित्ति है। ये कोशिका भित्ति मोटी होती है, जबकि दूसरी ओर अनुदैर्ध्य सेक्शन में जो आपको सफेद हिस्सा नजर आ रहा है, उसमें रिक्तिका होती है, जो कि पानी का संचय करती है। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एक मजबूत ऊतक होते हैं, जो कि बेहद मोटी दीवारों वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। ये तनों और पत्तियों की नसों में मौजूद होते हैं। दोस्तों, यह चित्र स्क्लेरेन्काइमा को दर्शा रहा है, जिसमें अनुप्रस्थ सेक्शन और अनुदैर्ध्य सेक्शन मौजूद है। इसमें अनुप्रस्थ सेक्शन में जो कोशिका भित्ति होती है, वह मोटी दीवारों वाली होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि स्थायी ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। दोस्तों, सरल स्थायी ऊतक के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। चलो अब जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है? जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जो मूल रूप से एक इकाई में एक साथ कार्य करते हैं। ये जैविक सामग्री जैसे कि पानी और खनिज पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। जटिल स्थायी ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम पौधों में एक संवहनी ऊतक है, जो पानी का परिवहन करता है और जड़ों में पोषक तत्वों को
ऊपर की ओर भेजता है। यह चित्र जाइलम को दर्शाता है, जिसमें पानी और जड़ों में पोषक तत्वों का परिवहन ऊपर की तरफ हो रहा है। इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कि हैं ट्रैकेट्स, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रैकेट्स के बारे में। ये पानी के चालन में शामिल मृत कोशिकाएं होती हैं, मतलब ये लंबे लंबे कोन वाली मृत कोशिकाएं होती हैं, जो कि पानी के परिवहन में योगदान देती हैं। यह चित्र जाइलम का है, जिसमें आपको जो हरा हरा हिस्सा नजर आ रहा है वह ट्रैकेट्स कहलाता है। दूसरा है वाहिका। वाहिका बेलनाकार ट्यूब जैसी संरचना होती है, जो कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर होती है ताकि ये पानी का परिवहन कर सके। इस चित्र में आपको जो बीच का हिस्सा नजर आ रहा है वह वाहिका कहलाता है। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। ये भोजन के भंडारण के लिए प्रयुक्त मोटी कोशिका होती है। यह चित्र एक जाइलम का है, जिसमें वाहिका के पीछे एक लकीर सी होती है, जिसे हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। चौथा है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इस चित्र में यह हिस्सा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को दर्शाता है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। ये पौधों का एक संवहनी ऊतक है, जो नीचे की ओर और ऊपर की ओर चीनी और चयापचय उत्पादों को लेके जाता है। यह चित्र फ्लोएम को दर्शाता है। इनमें 4 प्रकार की कोशिका होती हैं, जिसमें छलनी ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा मौजूद होता है। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि छलनी ट्यूब्स क्या होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक यौगिकों का परिवहन करता है। इस चित्र में आपको जो बीच का हिस्सा नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं छलनी ट्यूब्स। दूसरा है साथी कोशिकाएं। छलनी ट्यूब्स में चीनी की गतिविधियों को विनियमित करता है। इस चित्र में आपको जो नीला हिस्सा नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं साथी कोशिकाएं। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। यह खाना संचित करता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जाइलम पैरेन्काइमा खाने का संचय करता है, उसी प्रकार फ्लोएम पैरेन्काइमा भी खाने का संचय करता है। इस चित्र में जो आपको बाहरी हिस्सा नजर आ रहा है उसे हम कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। ये छलनी ट्यूब्स को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। आपने जैसा कि पढ़ा कि बीच का हिस्सा हम कहते हैं छलनी ट्यूब्स। इसके बगल में एक पतली सी लकीर होती है, जो कि छलनी ट्यूब्स को मजबूती प्रदान करने में सक्षम होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लोएम फाइबर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा पहला कि सहायक पादप ऊतक क्या होते हैं, जिसके बाद हमने सीखा कि जटिल पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जंतु पादप ऊतक क्या होते हैं, जिसके बाद हम सीखेंगे कि जंतु ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज की पढ़ाई इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।